हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 3 विच इज क्लॉथ मटेरियल्स फाइबर टू फैब्रिक। कल हमने डिस्कस किया फाइबर और फैब्रिक्स क्या होते हैं, वूल क्या होते हैं। इसके बाद आज हमें डिस्कस करना है ये पॉइंट जो पेज नंबर 29 पे है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। मतलब कि शीप को पालना और उससे ऊन को निकालना। फॉर obtaining good quality of wool fiber, sheep with thick coat of soft underhair are selected for controlled breeding। तो गुड क्वालिटी के वूल को निकालने के लिए, वूल फाइबर को निकालने के लिए ऐसे शिप को चुना जाता है जिसके की सॉफ्ट अंडरहेयर हो और उनकी कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कराई जाती है, मतलब उनको पाला जाता है। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, ऑब्टेन एन इंडियन मैप शोइंग इट्स स्टेट। Mark the states where each of different varieties of ship is found. Use different colors to represent the location for different wool yielding animals। आपको एक्टिविटी दी जा रही है कि आप इंडिया का मैप उठाओ जिसमें डिफरेंट स्टेट्स हो, बहुत सारे स्टेट्स शो किए गए। मार्क द स्टेट्स वेयर ईच ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शीप इज फाउंड। और उनमें से उन स्टेट्स को मार्क करो जहां पे ये टाइप के शीप्स पाए जाते हैं, जो कि नीचे आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं। यूज डिफरेंट कलर्स टू रिप्रेजेंट द लोकेशन फॉर विच वूल यील्डिंग एनिमल। और डिफरेंट कलर को यूज कीजिए जिससे कि आप उन लोकेशंस को शो कर सकें कि किस टाइप के वूल यील्डिंग एनिमल कहाँ पे पाए जाते हैं। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, हेयर शीप आर reared in many parts of our country। भेड़ों का पालन हमारे देश के कई कोनों में होता है। You can see shepherds carrying herds of sheep for grazing in the countryside of Jammu and Kashmir। आपने देखा होगा फिल्मों में या टीवी में या कहीं ना कहीं कि जम्मू एंड कश्मीर साइड में ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए भेड़ बकरियां लेके लोग जाते हैं। वहां के जो चरवाहे शेफर्ड होते हैं वो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। और ऐसा ही हमारे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी है। दे आर फेड ऑन ग्रास एंड लीव्स बट आर ऑल्सो गिवन अ मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्सेस, ज्वार एंड ऑयल केक। वे वैसे तो घास फूस और पत्तियां ही खाते हैं, लेकिन उन्हें इन चीजों का मिक्सचर दिया जाता है जैसे कॉर्न, पल्सेस, ज्वार एंड ऑयल केक। शीप फेड ऑन प्रोटीन रिच फूड डेवलप गुड ग्रोथ ऑफ फाइन कर्ली एंड शाइनी हेयर। तो ऐसे भेड़ जिनको की प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है, जिनमें ज्यादा प्रोटीन हो, वो गुड क्वालिटी के अच्छे कर्ली और शाइनी हेयर प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन शीप डेवलप अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर दे आर शेप्ड टू ऑब्टेन फ्लीस। जब शीप यानी कि भेड़ अच्छी मात्रा में थिक मीन्स होता है मोटा, ग्रोथ ऑफ हेयर देते हैं, तो उनको शेप करके उनसे फ्लीस निकाल लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग हेयर एंड टर्निंग इट इनटू वूल फाइबर्स एंड फैब्रिक्स इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इन जानवरों से या इन शीप से फाइबर को निकालना और उसको प्रोसेस करके फैब्रिक बनाना, ये इन स्टेप्स में किया जाता है। द फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब है ऊन को निकालने का प्रोसेस जो है। द प्रोसेस ऑफ शेविंग अ शीप्स बॉडी टू ऑब्टेन फ्लीस इज कॉल्ड शेयरिंग। किसी शीप यानी भेड़ की बॉडी को शेव करके उससे फ्लीस निकालने का जो फर्स्ट स्टेप है उसे हम शेयरिंग कहते हैं। द शॉर्ब शीप इज immediately dipped in an antiseptic solution to protect it from skin infection। तो जैसे ही शीप की स्किन से हेयर को उतारा जाता है, उसको तुरंत ही एक एंटीसेप्टिक लिक्विड में डाल दिया जाता है जिससे कि उसे किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन ना हो। The body of sheep is shaped only once in a year and mostly in spring or early summer। तो किसी भी शीप को एक साल में सिर्फ एक बार ही शेव किया जाता है और मोस्टली इसको स्प्रिंग या अर्ली समर में कर लिया जाता है। नाउ यू आर लुकिंग एट अ पिक्चर विच इज शोइंग the shearing of a
sheep. The second point is washing or scouring. Washing or scouring क्या होता है? The sheared sheep are thoroughly washed in a series tubs having soapy water. तो जो शेयर किया हुआ बाल है, हेयर है, उसको बहुत ही अच्छे से धुला जाता है अलग अलग बाथ टब्स में डाल के, टब्स में डाल के, जिसमें कि सोपी वाटर यानी डिटर्जेंट टाइप का वाटर हो. दिस रिमूव्स ग्रीस, डर्ट, डस्ट एंड डर्ट. इस प्रोसेस से उसके बाल में लगे हुए ग्रीस यानी कि जो चिकनाहट, मैलाहट इत्यादि है, डस्ट, धूल और ये धूल के कण, ये सभी के सभी धुल जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग हेयर इज कॉल्ड स्काउरिंग. और बालों को धुलने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को स्काउरिंग कहते हैं. नाउअडेज स्काउरिंग इज डन बाय मशीन्स. और आजकल स्काउरिंग का काम मशीन्स के थ्रू किया जाता है. द वूल इज देन पास्ड थ्रू अ नंबर ऑफ रोलर्स एंड डायर्स. तब उसके बाद वूल को यानी कि ऊन को बहुत ही ज्यादा कई सारे रोलर्स और ड्रायर्स से होके गुजारा जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सॉर्टिंग. SORTING. वैसे SORT सॉर्ट मीन्स होता है छांटना या अलग करना. द डाइड हेयर आर सेंट to the sorting departments where hair of different textures are sorted out. तो सूखे हुए बालों को फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है जहां पे अलग अलग टेक्सचर यानी बनावट के बाल अलग अलग कर दिए जाते हैं. द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर कॉल्ड बर्ड्स. जो छोटे फ्लफी फाइबर होते हैं उन्हें हम बर्ड्स कहते हैं. These are picked out from the hair. और इनको हेयर से बाहर निकाल दिया जाता है. कार्डिंग एक प्रोसेस है. द क्लीन सेलेक्टेड वूल फाइबर्स आर पास्ड थ्रू रोलर्स. तो जो साफ किए हुए वूल के फाइबर्स हैं, इनको रोलर से होके गुजारा जाता है. दिस स्ट्रेंथन द फाइबर्स एंड रिमूव्स द अनवांटेड मैटर. इससे फाइबर्स जितने हैं वो सभी के सभी स्ट्रेंथन यानी सीधे हो जाते हैं और इससे अनवांटेड मैटर जो हमें नहीं चाहिए वो हट जाते हैं. द फाइबर्स आर स्काउर्ड अगेन एंड ड्राइड. फाइबर्स को फिर से स्काउर्ड किया जाता है और सुखाया जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डाइंग. डाइंग मतलब होता है कलर करना, रंगना. द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स बिकॉज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक. तो ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट. तो यहाँ पे ये किया जाता है कि फाइबर्स को अलग अलग तरह के कलर्स में कलर किया जाता है, डाई किया जाता है, क्योंकि जनरली जो शीप और गोट होते हैं वो ब्लैक, ब्राउन या व्हाइट कलर के होते हैं और हमें जो वूल चाहिए होते हैं वो काफी कलरफुल चाहिए होते हैं. द नेक्स्ट प्रोसेस इज स्पिनिंग. द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. फाइबर्स को सीधा किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, कंघी करके उनको सीधा किया जाता है, एंड रोल्ड इनटू यार्न, और रोल करके उनको यार्न बना लिया जाता है. द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ्स. तो जो भी लंबे फाइबर हैं उनको वूल बना दिया जाता है जिससे कि स्वेटर बनाते हैं, और जो भी शॉर्टर फाइबर हैं उनको स्पन करके, वोवन करके वूलन क्लॉथ बना दिया जाता है. स्पिनिंग ऑफ वूल को आप पिक्चर में देख पा रहे हैं. नाउ वीविंग. वीविंग का मतलब होता है बुनाई. जब धागा बन जाता है, स्पिनिंग करने का जो पूरा प्रोसेस है वो धागा बनाने का है. जैसे कि अगर आप इसको ऐसे समझना चाहो कि अगर आपको कहीं पे कॉटन बॉल मिल जाए या रुई मिल जाए, तो रुई का एक सिरा आप अपनी मुट्ठी के टाइप में पकड़ लो और दूसरे सिरे को फिंगर और थंब के साथ, फर्स्ट फिंगर और थंब के साथ रोटेट करते हुए खींचते जाओ, तो इससे एक धागे नुमा जो चीज बनती है, ये पूरी प्रोसेस स्पिनिंग की है. इसके बाद प्रोसेस आता है वीविंग का. वीविंग का मतलब होता है बुनाई, जिसे आप बुनकर जानते हो, वीवर कहते हैं. विद द हेल्प ऑफ वीविंग मशीन द पीसेस ऑफ yarn गेट इंटरलॉक्ड एट राइट एंगल्स एट वन अनदर. तो वीविंग मशीन के हेल्प से जो छोटे छोटे टुकड़े हैं यार्न के, ये इंटरलॉक करके राइट एंगल पे एक दूसरे के साथ पूरा का पूरा पीस ऑफ क्लॉथ बना दिया जाता है. द वुवन क्लॉथ अंडरगोज फिनिशिंग, क्रैबिंग एंड केमिकल फिनिशिंग. तो ये जो वूव किया हुआ क्लॉथ है, बुनाई किया हुआ क्लॉथ है, ये
इन प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है जिसे हम फिनिशिंग, क्रैबिंग और केमिकल फिनिशिंग कहते हैं। मीन्स कि आपको वुवन कपड़ों को बनाने के बाद भी उनको फिनिशिंग देने की जरूरत होती है। नाउ यू आर लुकिंग एट अ पिक्चर in which weaving of fiber is shown, how it is woved. So I am ending this session here today. Now this is your homework to read this exercise thoroughly again, and also you will read the page number 31, 32 completely. Thank you.